बड़ी अहम स्टोरी बताने लगी हूं आपको। ये अल्लाह ताला का घर है। जब लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला के घर में तो इतने लोग आते हैं, इतने लोग इस घर में पहुंचते हैं, यमन के बादशाह ने यह तय किया कि हम ऐसा ये घर बनाएंगे जहां लोग उस घर को देखने के लिए आएंगे। उसने जब घर बनाया तो कोई भी देखने के लिए नहीं आया। उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि अच्छा, इस घर की वजह से, काबा की वजह से लोग हमारे घर में नहीं आते, तो मैं काबा को गिरा दूंगा। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको काबा से मोहब्बत है? सबको मोहब्बत है ना? आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने काबा को देखा है? किसी ने आप में से उम्रा किया है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें, अल्लाह ताला का ये घर अल्लाह ताला की निशानी है। और आपको पता है, उस इलाके के बादशाह का नाम अबरहा था। आप लोगों में से कितने लोगों को अबरहा का पता है? अबरहा, अच्छा, कम बच्चों को पता है। तो अबरहा ने यह तय किया कि हम काबा को गिरा देंगे। अगर कोई ऐसी नियत कर ले कि हम काबा को गिरा देंगे तो अल्लाह ताला को कितना गुस्सा आएगा ना। फिर अबरहा ने एक बहुत बड़ी तादाद में हाथियों का लश्कर तैयार किया, क्योंकि उसने जब सफर करना था तो उसे सवारियां चाहिए थी। हाथियों का लश्कर लेके आया कि अब हम मक्का वालों से जंग करेंगे और इस घर को गिरा देंगे। आप लोगों में से कितने लोगों ने हाथी को देखा है? हाथी देख रखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने हाथी पे सवारी की है? आप लोगों में से कोई जू गया है? जू गए हैं आप लोगों में से हाथी के ऊपर कौन सवार हुआ है? अच्छा, सारे बच्चे सवार नहीं हुए। हाथी के कान आपने देखे हैं ना? हाथी के कान कैसे होते हैं? बड़े बड़े कान। तो आप देखें, हाथी 1 2 3 4 5 नहीं थे, पूरा लश्कर था। आपको पता है हाथी की सूंड कितनी बड़ी होती है? पता है ना? हाथियों की रेस भी होती है, पता है आपको? लेकिन ये रेस इस वजह से थी कि हम जाके अल्लाह ताला का घर गिरा दें। तो अबरहा भी आया। जब उसका पूरा लश्कर पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को यह महसूस हुआ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने अल्लाह ताला के घर में जाके दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत खुद कर ले, कि हम इसकी हिफाजत करने के काबिल नहीं है। तो अल्लाह ताला से उन्होंने ये कहा और खुद मिना की तरफ चले गए। सारे मक्का वाले अपने अपने घर खाली कर गए। बेटा, आप लोगों में से किसी को पता है जंग होती है तो क्या होता है? किसी को पता है वॉर कैसे होती है? वॉर, आपने कभी कोई वॉर देखी है? किसी कार्टून में देखी है? वॉर, जंग देखी है? आपने देखी है? आपने भी देखी है? बेटा, जंग होती है तो क्या होता है? जी बेटा, आप बताइए। घोड़े लगाते हैं और फाइट करते हैं। क्या होता है? लोग ना फाइट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं ना, एक दूसरे को कत्ल करते हैं। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे भी मर जाते हैं जंग में, आपको पता है? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब किसी से जंग होती थी ना, तो आप लश्कर वालों से कह देते थे कि आप जब जाओगे किसी छोटे बच्चे को, उसकी अम्मी को आप नहीं मारोगे, बच्चों को कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी औरत को कत्ल नहीं किया जाएगा, उसका मर्डर नहीं होगा। कितना ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे ना, और कितना ज्यादा वो औरतों का ख्याल रखते थे कि औरतें कमजोर होती हैं। तो आप देखें, अबरहा लश्कर लेके आया और आपको ये पता चल गया ना कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ये कहा कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, ए अल्लाह तू अपने घर की खुद हिफाजत कर ले। फिर सारे लोग मक्का को छोड़कर चले गए। जब मक्का को छोड़कर गए तो अल्लाह ताला का घर खाली हो गया, कोई तवाफ नहीं कर रहा था। तो
काबा खाली हो गया और काबे के इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, पूरा मक्का खाली था। आपको पता है उस दौर में मक्का में घर कैसे होते थे? सारे घर खाली हो गए, पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान हो गया। और अब्राह अपने लश्कर के साथ आया और अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ सुन ली। और पता है क्या हुआ? अल्लाह ताला ने वहां पे छोटे छोटे परिंदों के लश्कर भेज दिए हाथियों का मुकाबला करने के लिए। सारे परिंदे आ गए। क्या इतना छोटा सा परिंदा इतने बड़े हाथी का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता ना। फिर अल्लाह ताला ने पता है कैसे मुकाबला करवाया? हर परिंदा अपने पंजों में और अपनी चोंच में मटर के दाने जितना पत्थर लेके आया। इतने इतने पत्थर थे, इतने छोटे पत्थर थे हर परिंदे की चोंच में। और आपको पता है हर पत्थर पर यह लिखा हुआ था कि उसने किसको लगना है। आप इतने छोटे पत्थर पर किसी का नाम लिख सकते? नहीं लिखा जाता। अल्लाह ताला लिख सकते हैं, अल्लाह ताला लिखवा सकते हैं। तो छोटे से पत्थर को पता था मैंने किसके ऊपर जाके लगना है। लेकिन आपको पता है ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये ऐसा पत्थर था जो पत्थर अपने अंदर जहर भी रखता था। ये पत्थर जिसको जाके लगता था ना, जिस बंदे को जाके लगता था वो वहीं खत्म हो जाता था। आसमान से पूरे बारिश होनी शुरू हो गई। और ये बारिश पानी की नहीं थी, छोटे छोटे पत्थरों की थी। और ये जो परिंदे आए थे ना, इनका नाम अबाबील था।